मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा इनके ऊपर। आज डीजीपी अजय सिंगला के पास जाऊंगा, एसपी साहब के पास जाऊंगा, अनिल विज के पास जाऊंगा। फिर मैं इनके पास चेक लेने गया तो मेरा पहला चेक लगाया कि पहला ही चेक बाउंस हो गया जी। जब भी पेमेंट लेने जाए उन्होंने बाहर गेट पर लेडीज बिठा रखी है, तो लेडीज को पूछो कहाँ है बाबूजी, कहाँ है, क्या बाबूजी तो है नहीं, और कुछ बोलो तो वो तेज तेज बोलने लग जाती है। तो नॉर्मल व्यापारी हैं, वो व्यापार कैसे करेंगे? चेक के ब्याह पे, चेक तो फ्रॉड है सारे के सारे। स्क्रीन पर आप जितने भी लोग देख पा रहे हैं ये वो लोग हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है। जी हां, पानीपत में आरोप लगाए गए हैं कुछ ऐसे लोगों पर जिनके द्वारा मान लेकर पैसे नहीं दिए गए, और एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोग हैं जिनके साथ ये धोखाधड़ी की गई है करोड़ों रुपए की। जी हां, सभी के साथ 1 लाख, किसी के साथ 2, किसी के साथ 3 लाख, कुल मिलाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। और इसी को लेकर आज सभी लोग इकट्ठा होकर पानीपत के तहसील कैंप थाने में पहुंचे हैं पुलिस से मिलने के लिए और कार्रवाई करवाने के लिए, क्योंकि सभी व्यापारी हैं और व्यापारियों से इस तरह से माल लेकर उन्हें पैसे नहीं दिए गए। किसी को चेक दिया गया लेकिन वो चेक काम नहीं किया, और ऐसे में इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। 2022 से ये पूरा गिरोह काम कर रहा था, ऐसा लोगों का कहना है। वहीं एक एक कर सुनते हैं सभी व्यापारियों ने क्या कुछ बताया। आज से 2 महीने पहले मेरे से इन्होंने लिया डोरमेट, समथिंग अमाउंट 1,70,000, उसमें से 40,000 रुपये मेरे को इन्होंने कैश दिया। बाद में कहा कि त्यागी जी मैं आपको 10 दिन में या महीने में मैं पैसा दे दूंगा। महीने बाद भी कोई मतलब नहीं है। 10 तारीख दी थी जो अभी चली गई है, इस 10 तारीख को अभी कोई मतलब नहीं है। पैसे का 1,000 रुपये डाल के बस साइड हो गए। अब बात यह है कि देखो ये तो चलो मेरी फर्म है, मैं एक वी-वार्ट है आयरन फाइबर नरेश मित्तल जी की, उनकी फर्म से इन्होंने मेरे से माल लिया 1,80,000 रुपये का समथिंग अमाउंट का बिल है। ये इन्होंने फर्म खोली थी बवाना में, गर्ग ट्रेडिंग कंपनी, जिसमें दीपक कपूर भी शामिल है। ठीक है, इन्होंने मेरे से लिया वाटर मैट, तो मैंने वहाँ पे जाके इनको वाटर मैट दिया। इन्होंने कहा तुम्हें पीडीसी चेक मिल जाएगा। पीडीसी चेक का कोई मतलब नहीं है। लगा लो कि 4 से 5 बार मैं वहाँ पे गया बवाना के अंदर, ऑफिस मेरे को बंद मिलता रहा। तो मुझे ये लगा कि पता कि ये पानीपत में इन्होंने फर्म शिफ्ट कर रही है अपनी। जब मैं इनके ऑफिस गया तो मेरे को पहचानने से इन्होंने मना कर दिया, जी हम आपको जानते नहीं हैं। एक बार बताओ, जब मैं आपको जानता हूँ, मेरे पास सारी फ़ोटो में आपकी हैं, क्यों नहीं जानते हो आप? आपके साथ दीपक कपूर भी है, साथ में नानक इंटरप्राइजेज में एक प्रीत सिंह है, वो भी शामिल है साथ में, क्योंकि उसने मेरे से माल लिया है। उन्होंने मेरे से जनवरी 2025 में माल लिया था 1,47,000 रुपये का। तो मैं पेमेंट लेने जाता हूँ तो मेरे चेक दे दिया इन्होंने, कहते कैश आपको वहीं दे देंगे। जाते इन्होंने चेक दिया, और उसके बाद जब भी पेमेंट लेने जाए उन्होंने बाहर गेट पर लेडीज बिठा रखी है, तो लेडीज को पूछो कहाँ है बाबूजी, कहाँ है, क्या बाबूजी तो है नहीं, और कुछ बोलो तो वो तेज तेज बोलने लग जाती थी। और पे है इनका 303 नंबर 29 सेक्टर पार्ट 2 में ऑफिस है इनका, 25 सेक्टर में, वहाँ माल भेजा था। अब बंद हो गया, अब इन्होंने बंद कर दिया। वहाँ पे रोड पे शिफ्ट हो गया। रेंट पे था या फिर उनका? वो रेंट पे था, रेंट पे था। मेरे से दीपक कपूर ने माल लिया था, इसकी फर्म का नाम ओम ट्रेडिंग कंपनी है। आपसे क्या सामान लेते थे? मेरे से गद्दा कवर लिया था इन्होंने पीपी शीट का 1,47,000 रुपये का, जिसका इन्होंने कितना है? मेरा 1,47,000 रुपये का आया है पूरा का पूरा। हाँ जी, मेरे को इन्होंने कुछ नहीं दिया, बल्कि मेरा केस भी किया हुआ है चेक बाउंस का। दीपक कपूर, आप समझ लो कि पानीपत में ठगी का जैसे गिरोह ही सक्रिय हो गया है, और इन्होंने मेरे से 2024 में माल मंगवाया। पहले माल मंगवाया जी, उन्होंने बोला जी आपका माल बहुत बढ़िया है जी, तो आप जैसे ही माल भेजोगे आपको साथ साथ पेमेंट ट्रांसफर आ जाएगी जी। उन्होंने कहा जी माल मेरे को आपका पसंद आया जी, आप ऐसा करो जी 1 राउंड आप और माल भेज दो जी। पहले मैंने लगभग 90,000 रुपये का माल भेजा, और उसके बाद 1,30,000 रुपये का माल भेजा। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने बोला कि पेमेंट आप ट्रांसफर करा दो जी। उन्होंने बोला जी पानीपत के लोकल हैं जी, 2-4 दिन में करा देंगे जी। फिर उन्होंने बोला कि हाँ जी ठीक है, आप आ जाओ और अपने चेक ले जाओ जी। फिर मैं इनके पास चेक लेने गया तो मेरा पहला चेक लगाया कि पहला ही चेक बाउंस हो गया जी। तो उसके बाद इन्होंने कहा जी ये चेक आपका मेरे किसी वजह से बैंक क्लोज हो गया है, तो उसकी वजह से आप चेक दूसरा ले जाओ जी। फिर उन्होंने मेरे को दूसरा चेक दे दिया जी, लेकिन वो दोनों ही चेक डिसऑनर हो गए। उसके बाद हमने इनको कहा कि आप हमारी पेमेंट क्लियर कराओ, क्या दिक्कत है जी? तो वो कहने लगे जी कोई बात नहीं जी, आप 10-15 दिन में क्लियर करा देते हैं जी, तो पेमेंट आपकी आ जाएगी जी। लेकिन उसके बाद भी कोई पेमेंट नहीं है हमारी, और इन्होंने इतना बड़ा गिरोह सक्रिय कर रखा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है जी। हमारे नोन में ही कम से कम 40 से 50 बंदे ठगे गए हैं। कम से कम मैं समझता हूँ कि 5 से 10 करोड़ रुपए का ये मामला है। चेक बाउंस हो चुके हैं और
ऐसे में अब सभी लोग तहसील कैंप थाना पुलिस चौकी में पहुंचे हैं। उनका कहना है कि वो इस मामले में पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। ये दीपक कपूर नाम का इंसान है जो हमें पता चला कि 2022 से हमारे पानीपत शहर में सक्रिय है। इसके साथ 3-4 जनों का गिरोह है जो ये ठगी करते हैं। ये राशन हो गया, पानी हो गया, कपड़ा हो गया, टेप हो गया, दाना हो गया, कुछ भी सामान हो गया, सब कुछ ले लेते हैं। आप भुला फुसला के ठग लेते हैं। पहले आएंगे दुकान पे, बताएंगे हमें ये सामान लेना है, सैंपल लेना है। जैसे हमारे पास दाने के लिए आए, दाने का सैंपल देखा, अच्छा नहीं है, खराब नहीं है, दाने का सैंपल फाइनल किया। सैंपल फाइनल करने के बाद इन्होंने बताया कि हमारा 29 सेक्टर में 25 सेक्टर में गोडाउन है, वहां पे आप उतरवा दो, हाथों हाथ आपको पेमेंट दे देंगे। और उसके बाद वहां पे जाके चेक पकड़ा दिया। उसके बाद कोई पेमेंट नहीं दी इन्होंने। कई दिनों तक पीछे पड़े रहे, तो इन्होंने 50,000 रुपए पकड़ाए। मेरा कुल मिला के 6 लाख रुपए का माल गया था, 50,000 रुपए पकड़ाए इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं दिया। हमने कोर्ट केस किया, कोई सुनवाई नहीं है। करीब करीब हमने भी एक ग्रुप बनाया, हमें पता चला करीब करीब हमारे 70 से 80 लोग तो पानीपत के इस साल के हैं। 2022 के 70-80 लोग पचरंगा बाजार के हैं। और पिछली बार भी जब ऐसा केस हुआ तो 1 साल के लिए शांत हुआ, फिर ये दोबारा सक्रिय हो गया। और अब करीब करीब सुनने में आया, जब हम सब भाइयों का हम टोटल करते हैं 10 करोड़ से ऊपर इन्होंने खा रखा है। संजय तनेजा, आशा ट्रेडिंग कंपनी, कुटानी रोड में मेरी फैक्ट्री है। मेरे मैट आते हैं, मैंने इनको मैट दिए 3 बारी में करके। इन्होंने मेरे को चेक दिए। चेक देने के बाद मैं उसको पेमेंट लेने गया, इन्होंने मेरे को धमकाया। मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा इनके ऊपर। आज डीजीपी अजय सिंगला के पास जाऊंगा, एसपी साहब के पास जाऊंगा, अनिल विज के पास जाऊंगा। 3,04,120 रुपए है मेरे। तो व्यापारियों द्वारा बताया गया है कि इन लोगों के खिलाफ पहले भी कई बार मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि इस मामले में वो आगे डीजीपी तक जाएंगे और उनसे भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि इस तरह से कई लोगों के साथ लगातार धोखाधड़ी ये लोग कर रहे हैं और इन्हें पकड़ना बेहद जरूरी है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।